आप डरेंगे तो मरेंगे, अगर आपको जीना है तो डरना नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म किया हूं। मैं उनको कहा हूं कि ये लड़ाई बंद करो, उन्होंने फौरन बंद किया। ऐसा ट्रंप 16 बार बोले, मोदी उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिए। और क्यों नहीं दिए? उनके पास ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब उनके पास हिम्मत नहीं है, ऐसे लोग देश की हुकूमत नहीं कर सकते। जिसके पास ताकत नहीं, जो आदमी ताकत से नहीं लड़ता, उस आदमी को इस देश के ऊपर, जिस देश का रक्षण करने की हिम्मत नहीं है, उनको हम कभी लीडर नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, यहां पर जो मोदी जी ने बहुत सी बातें करके गई, अभी भी करते हैं कि भाई डबल इंजन सरकार आई है। डबल इंजन सरकार क्या है भाई? कौन सा काम कर रहे हैं? अरे डबल इंजन की सरकार तो अदानी को जमीन दे रही है, पीयूसी बेच रही है, सब चीजें अमीरों के लिए हैं, इस ओडिशा के गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मैं एक दलित कम्युनिटी से आता हूं, मेरे को दर्द है, क्योंकि ये संविधान बचा तो ही मैं बचूंगा। दलित बचेंगे, आदिवासी बचेंगे, नौजवान बचेंगे, महिला बचेंगे, किसान बचेंगे। दूसरों की इसकी फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं? वो खा पी के मजे में है, उनको कुछ चाहिए नहीं। अरे जरा चुप बैठो भाई, बाद में तुम्हारा जोश दिखाओ। इलेक्शन आ रहे हैं नजदीक, उस इलेक्शन में अगर जीत के आए तो हम आपके ऐसे 100 ललकार सुनेंगे। थोड़ा पहले सुनने का सीखो भाइयों। और एक बात आपको ये कहूंगा कि राहुल जी मणिपुर गए तो मोदी क्यों नहीं गए भाई? मोदी क्यों नहीं गए? आज तक नहीं गए। 42 विदेश देशों में उन्होंने घूमा, 42 देशों में आज तक गए हैं। अभी भी 8 राष्ट्र का घूम रहे हैं, मालदीव्स को जा रहे हैं। अरे ये सब देशों को आप जा सकते हो, क्यों मणिपुर नहीं जाते? वहां रेप हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा नहीं है, स्कूल बंद है, ये सब हो रहा है। मोदी उधर पैर नहीं रख रहे। इतने जहाज है उनके पास, क्या उनको 1-2 घंटे टाइम नहीं मिलता? आपको पाकिस्तान के लोगों को बिन बुलाए जाकर उनसे गले मिलते हो, हर लीडर से जाकर गले मिलते हो, तो क्या आपको मणिपुर के महिलाओं का रक्षण करने के लिए, महिलाओं को, बच्चों का रक्षण करने के लिए, वहां के जो इतनी भारी आपस में लड़ाई चल रही है, उसको शमन करने के लिए आप क्यों नहीं जाते? ये मैं पूछता हूं। लेकिन उनको देश के बारे में हमदर्दी नहीं है, उनको सिर्फ गले में मेरे को कौन बुलाकर, कौन वो उनका देश का हार डालेगा, किस देश में जाके मैं वो सर्वोच्च पद ले, इसमें ज्यादा उनका ध्यान है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये उनके पास उधर जाने की हिम्मत नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहते। और
मैं खास करके SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के उनके भय को निकालना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आदिवासी भाइयों, शेड्यूल कास्ट के लोगों, किसान के जितने भी लोग हैं और युवक हैं, आपको लड़ने का सीखना चाहिए। आप लड़ना चाहिए। और मैं यही कई दलित लोगों से भी कहूंगा, आदिवासियों से कहूंगा कि तुम अगर लड़ेंगे नहीं तो तुम निश्चित रूप से मरेंगे। तुमको दबाने वाले लोग हैं, तुमको दूर रखने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को लाके तुमको मंदिर से दूर रखते हैं, तुमको हर देवल से दूर रखते हैं। मैं हाल में सुना यहां पर जो एक हालात हो गई, देखो यहां पर सुनो, हाल ही एक खबर मुझे मिली है, उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में 2 दलित लोगों को पीटा गया। 2 दलित लोगों को पीटा गया, बाल काटे गए, 2 किलोमीटर तक घुटने पर उनको चलाने की कोशिश की और घास खाने, गंदा नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया। क्या ये चाहते हैं? अरे इसके ऊपर आप जोर लगाओ, कहो, लड़ो। वो छोड़कर अगर हम छोटी मोटी बात करते नहीं तो मर जाएंगे। ये लोगों को, दलितों की हालत बीजेपी सरकार में है, यहाँ के सरकार में है। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारी पार्टी सत्याग्रह कर रही है, हमारी पार्टी हर जगह एजिटेशन कर रही है, लेकिन सरकार सो गई है। सरकार को उठाना होगा, जो चाहे उस मंत्र से उठाओ, तभी वो उठेंगे। और शेड्यूल कास्ट की हालत अगर उड़ीसा में ऐसी है तो आप ध्यान में लो, कल के दिन किसी और जगह ऐसा ही हो।